नमस्कार दोस्तों। आज का जो मैच खेला जाएगा वो लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस डीसी दिल्ली कैपिटल्स के बीच में विशाखापट्टनम के ग्राउंड पर शाम को 7:30 बजे। देखते हैं कि किस तरह की यहाँ की पिच है और किस तरह का यहाँ विकेट खेलता है। यहाँ का जो पिच है, वैजाग का जो पिच है वो बहुत लो बाउंस वाला है, जहाँ ज़्यादा बाउंस नहीं है और उसमें स्पिनरों को भी मदद मिलती है और मीडियम प्रेशर को भी मदद मिलती है। अच्छा, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हम जो पिच रिपोर्ट लिखते हैं, जो पिच रिपोर्ट बताते हैं, वो जो रिसेंट के जो मैच हुए हैं, यहाँ पर 8-10 मैच हुए हैं, उनके हिसाब से बताते हैं, क्योंकि हर ग्राउंड पे पिच रिपोर्ट बताते कुछ और बिहेवियर कुछ और करती है। तो ये जो पिच रिपोर्ट है, मैंने जो 9-10 मैचेस यहाँ रणजी ट्रॉफी के जो खेले गए हैं उनके अकॉर्डिंग बनाई है। तो ये पिच रिपोर्ट बताती है। आइए हम पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल की पॉसिबल 11। दिल्ली कैपिटल में सीएसके के ओपनर फाफ डु प्लेसिस की वापसी हुई है, या बोला जाए तो उनकी नई ज्वाइनिंग हुई है। फाफ डु प्लेसिस, जैक मैकफ्रेशर, अभिषेक पोरियाल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टफ, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा, टी नटराजन, मुकेश कुमार। ये पूरी कंफर्म 11 है। इसमें यहाँ कोई इंजरी अपडेट नहीं है। तो दिल्ली की पॉसिबल 11 यही है और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही रहेगा। सिर्फ एक जो ट्रिस्टन स्टफ और आशुतोष शर्मा जो है, इनके बैटिंग ऑर्डर में कोई परिवर्तन हो सकता है, बाकी लगभग सेम रहेगा। आइए एलएसजी की बात कर लेते हैं। एलएसजी की बात करते हैं। हैदराबाद के माकरम एलएसजी की तरफ आ गए हैं और उनका साथ देंगे मिचेल मार्श, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, आकाशदीप, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और आवेश खान। एक अपडेट है मोहसिन खान की इंजरी के बारे में। तो हो सकता है कि मोहसिन खान आज का मैच ना खेले, उनकी जगह कोई दूसरा फास्टर होगा। तो आप थोड़ा सा प्लेइंग 11 के टाइम पे, टॉस के टाइम पे चेक कर लीजिएगा। तो ये एलएसजी की पॉसिबल 11 है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के रिकॉर्ड्स की, कि किस तरह के रिकॉर्ड्स हैं इस ग्राउंड पे और किस तरह का परफॉर्मेंस है यहाँ के बैट्समैनों का। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे का। इस स्टेडियम के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपको सही पिच का बिहेवियर समझ में आएगा कि पिच किस तरह से खेल रही है, तो उस रिपोर्ट को हम कंफर्म करेंगे। मैंने इसमें एक आपको एक चीज बात बता देता हूँ। मैंने ये DRYS राजशेखर रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम का रिकॉर्ड है। इसमें मैंने बीच में कुछ 2023 के इंटरनेशनल रिकॉर्ड डाले हैं, ताकि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से भी हम इस वेन्यू का थोड़ा सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेन्यू कैसा खेलता है, क्योंकि बाकी तो यहाँ सिर्फ रणजी मैचेस ही हुए हैं। तो रणजी मैचेस के रिकॉर्ड के साथ मैंने एक 23 नवंबर 2023 का, एक 14 जून 22 का और एक 24 फरवरी 19 का, ये 3 ही मैच खेले गए हैं यहाँ पर। इनका रिकॉर्ड भी रखा है कि बड़े परफॉर्मेंस और बड़ी टीम के खिलाड़ी भी किस तरह का ग्राउंड पे परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो हम अंदाजा सही से लग पाएगा। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, ये 5 दिसंबर 24 को छत्तीसगढ़ और आसाम का मैच था। छत्तीसगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करके 203 रन बनाए और आसाम 79 10 रन पे ऑल आउट हो गई। 79 10 विकेट पे ऑल आउट हो गई। उसके बाद 5 दिसंबर 24 को पांडिचेरी और रेलवे का मैच हुआ, जिसमें 175 पे 8 पांडिचेरी ने बनाया और रेलवे ने इसको 178 पे आसानी से चेस कर लिया। वहीं चंडीगढ़ और रेलवे की बात करें तो चंडीगढ़ ने 162 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और रेलवे ने 163 रन पे 5 विकेट पे चेस कर लिया। और रेलवे जो है, हमको पता है कि अच्छी टीम है, तो रेलवे का परफॉर्मेंस दोनों ही जगह चेस करते टाइम अच्छा रहा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच की। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया अच्छी टीम के खिलाफ, अच्छी टीम था मैच, तो 208 रन यहाँ भी बने और ऑस्ट्रेलिया ने 208 रन 3 विकेट पे बनाए और भारत ने 209 रन 8 विकेट पे चेस भी कर लिए। तो कुल मिलाकर हम ये बोले कि ये लो स्कोरिंग ग्राउंड है, तो लो स्कोरिंग भी है और मिक्स भी है। अगर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म करे तो यहाँ रन भी बन रहा है। 79 80 रन, 180 179 तो ये बन ही रहा है। देखिए, फिर इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, तो 179 पे 5 इंडिया ने बनाए और 131 पे 10 साउथ अफ्रीका भारतीय पेसर और स्पिनरों के सामने ढेर हो गई। तो उसके बाद अगला मैच 24 फरवरी 2019 का हमने लिया, जिसमें भारत 126 रन 7 विकेट पर बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने उसको 127 रन 7 विकेट के नुकसान पर आसानी से चेस कर लिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ विकेट गिरते हैं और रन भी बनते हैं और टीमें कोलैप्स भी करती हैं। तो हम विकेट की बात कर लें, 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट।
तो 7 मैचों के रिकॉर्ड में देखा जाए तो ये फास्टर बॉलर को मिले हैं पहली इनिंग में। तो अगर फास्टर बॉलर के एवरेज की बात की जाए तो फास्टर बॉलर का एवरेज निकल रहा है कम से कम 1 से लेकर 4 विकेट तक का एवरेज इस ग्राउंड पे निकल रहा है। और वही स्पिनर की बात की जाए तो पहली इनिंग में स्पिनरों को विकेट मिल रहे हैं 2, 2, 2, 1, 2, 1, 3। एक ही बार है जो सबसे ज्यादा 3 विकेट मिले हैं। तो कुल मिलाकर एवरेज देखा जाए तो 2 विकेट। तो पहली इनिंग में फास्टर बॉलर को 4 से 5, 1 से लेकर 5 और स्पिनरों को 1 से लेकर 3 तक विकेट मिल सकते हैं। सेकंड इनिंग की बात कर ली जाए, सेकंड इनिंग में फास्टर को 2, एक बार तो 0 ही मिला, 4, 2, 5, 3, 2। स्पिनर एक मैच में पूरे 8 विकेट ले गए, 8, 3, 1, 3, 4, 2, 4। पर ओवरऑल सिनारी देखें तो यहाँ भी वही है कि 1 से 4 विकेट स्पिनर को और 1 से 4 विकेट फास्टर को मिलते हैं। तो सेकंड इनिंग में दोनों ही बॉलरों का दबदबा रहता है। तो हम इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे कि किस इस तरह का पिच का यहाँ बिहेवियर है। आइए अब हम बात करते हैं खिलाड़ियों की कि कौन से खिलाड़ी फॉर्म में हैं और कौन से खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। उनके रिसेंट के 5 मैचों का रिकॉर्ड देख लेते हैं जिससे आपको टीम बनाने में आसानी होगी। एलएसजी की बात कर लेते हैं। एलएसजी के हैदराबाद से ट्रांसफर हुए हैं माकरम एलएसजी की ओर और माकरम का 5 मैचों का रिकॉर्ड 31, 52, 6, 1, 11। देखिए यहाँ इन्होंने विकेट भी लिए हैं। तो बॉलिंग ऑप्शन भी हो सकते हैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर एलएसजी के लिए। और 4 इनिंग में 56 रन, डीसी के खिलाफ कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं मिचेल मार्श की। तो मिचेल मार्श का भी 5 मैचों में कोई खास रिकॉर्ड नहीं है और डीसी के खिलाफ तो बिल्कुल ही खराब है, 2 मैचों में 13 रन पे 2 विकेट। उसके बाद बात कर लेते हैं निकोलस पूरन की, मोस्ट स्टाइलिश बैट्समैन, 42 रन, 8 रन, 58 रन, 0 रन, 8 रन, 5 पारियों में मात्र 2 पारियों में अच्छा रन है। और डीसी के खिलाफ काफी अच्छा रिकॉर्ड है, 61, 0, 36, 62, 9। 7 इनिंग में 221 रन बनाए हैं डीसी के खिलाफ। तो डीसी के खिलाफ इनका प्रदर्शन काफी अच्छा होता है। आगे ऋषभ पंत की बात कर लेते हैं। ऋषभ पंत की जो लास्ट की 5 इनिंग है, रिसेंट की जो 5 इनिंग है, 1, 17, 40, 61, 28 अच्छी हैं। 6 इनिंग में 220 रन है और डीसी के खिलाफ अभी इस वेन्यू पे कोई मैच नहीं खेले हैं। तो ये उनके लिए नई शुरुआत होगी, नए कप्तान है, अच्छे आगाज की उम्मीद रहेगी। आयुष बदोनी बहुत रिलायबल बैट्समैन है, 99 रन, 0 विकेट, 1 विकेट, 60 रन, 3 विकेट, 44 रन, 30 रन, 3 विकेट। तो आयुष बदोनी भी एज ए ऑलराउंडर बहुत अच्छी पिक होंगे क्योंकि अगर मान लो मिडिल ओवर में इनसे बॉलिंग कराई जाए, पर लगभग ये जो इम्पैक्ट सबका जब से रूल आ गया है तो इस तरह के बॉलरों का उपयोग कम होता है आईपीएल में। पर फिर भी देखिएगा रिसेंट के 5 इनिंग डेविड मिलर की 100 रन, 7 रन, 14 रन, 6 रन, 45 रन और इस वेन्यू पे 1 इनिंग खेली है, 7 रन बनाए हैं। और डीसी के खिलाफ 55, 2, 0, 31, 20। डीसी के खिलाफ 21 इनिंग में 499 रन है, अच्छा रिकॉर्ड है इनका। आइए इसके बाद देखते हैं अब्दुल समद मोस्ट हिटिंग बैट्समैन और मैच फिनिश का इनके ऊपर दारोमदार रहेगा इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में। 19, 24, 9, 12, 112। डीसी के खिलाफ 5 इनिंग में 13, 28, 28, 33, 12, 28, 28, 33 अच्छे स्कोर किए हैं और 5 इनिंग में 114 रन है। शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ये बॉलिंग से कमाल करते हैं, 55 रन, 0 विकेट। बैट्समैन बैटिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग की भी क्षमता है इनकी। और 18 रन, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। लास्ट 5 इनिंग जो डीसी के खिलाफ है उसमें 59 रन, 20 रन, 32 रन, 1 विकेट। विकेट से ये काफी लेस रहे हैं डीसी के खिलाफ, रन जरूर बनाए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आकाशदीप की बात करते हैं। आकाशदीप जो अभी रिसेंट फॉर्म में बहुत अच्छा है, 2 विकेट लेके आए हैं, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। लास्ट 5 मैचों में 9 विकेट लिए हैं और डीसी के खिलाफ अभी तक खेले नहीं है। तो सब लोग ये भी इनका इस वेन्यू पे डीसी के खिलाफ पहला मैच होगा। आइए बात करते हैं रवि बिश्नोई की। रवि बिश्नोई ने 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। लेग स्पिनर है, काफी अच्छे प्लेयर हैं, 8 मैचों में 9 विकेट हैं। मोहसिन खान की बात कर लेते हैं। मोहसिन खान हमारे लिए अभी थोड़ा सा इनके आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, विकेट टेकर हैं। सेकंड इनिंग में अच्छे विकेट ले जाते हैं। डीसी के खिलाफ 2 मैचों में 4 विकेट भी लिए हैं। पर इनकी इंजरी अपडेट है, अगर ये प्लेइंग 11 में होंगे तो बिल्कुल कंपलसरी फिक्स चॉइस करके इनको चलिएगा, अच्छे खिलाड़ी हैं। आवेश खान की बात करें, आवेश खान 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। तो आवेश खान भी जो 5 मैच हैं काफी अच्छे फॉर्म से आए हैं और डीसी के खिलाफ 5 इनिंग में 4 विकेट लिए हैं। तो एवरेज हर मैच में 1 विकेट लेते हैं डीसी के खिलाफ, तो ये भी अच्छी पिक होंगे। अब हम बात कर लेते हैं
डीसी के खिलाड़ियों का क्या रिकॉर्ड है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर्म डुप्लेसिस सीएसके को छोड़कर अब सीएसके, आरसीबी और आरसीबी के बाद अब डीसी को सेवा देंगे, अपने ओपनिंग करेंगे और 40 साल की उम्र में भी काफी फिट और अच्छे रन स्कोर कर रहे हैं। तो लास्ट 5 इनिंग में भी अच्छे रन हैं इनके और इस वेन्यू पे अच्छा एवरेज है। 2 मैचों में 89 रन बनाए हैं और एलएसजी के खिलाफ जो है इनका 5 इनिंग में 238 रन 59 का एवरेज है। उसके बाद बात कर लेते हैं युवा जैक फ्रेशर मैकगर की। मैकगर भी अच्छा बिग बैश तो नहीं गया था इनका, पर फिर भी अच्छे बल्लेबाज है और बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है। एलएसजी के खिलाफ 2 इनिंग में 55 रन बनाए हैं। अभिषेक पोरेल की बात कर लेते हैं। अभिषेक पोरेल जो है 52-31-52-57-9 5 इनिंग में अच्छा रन स्कोर करके आ रहे हैं। वेन्यू पे कोई खास रिकॉर्ड नहीं है और एलएसजी के अगेंस्ट एक ही इनिंग खेली और 58 रन बनाए, तो इनका एवरेज अच्छा है। केएल राहुल की बात कर लेते हैं। केएल राहुल एलएसजी से डीसी में ट्रांसफर हो गए हैं और अब डीसी को अपनी सेवाएं देंगे, पर लास्ट की 5 इनिंग में बहुत अच्छा स्कोर है। इस वेन्यू पे 3 इनिंग में 26 रन बनाए हैं, तो कोई खास एवरेज नहीं है इस वेन्यू पे, थोड़ा देख लीजिएगा। अक्षर पटेल कप्तानी करेंगे पहली बार आईपीएल में और 5 इनिंग में 59-0-57। मेरे हिसाब से तो ये हर मैच में टॉप पिक होंगे क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर है और इनका रिसेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आ रहे हैं, तो वैसे ही बहुत अच्छे फॉर्म में है। क्रिस्टन स्टॉक बहुत ही धुआंधार आक्रामक बल्लेबाज। वेन्यू पे रिकॉर्ड 2 मैचों में 54 रन, एलएसजी के खिलाफ 57 और 15, 2 इनिंग में 72 रन बनाए हैं, तो अच्छा रिकॉर्ड है एलएसजी के खिलाफ। अब बात कर लेते हैं आशुतोष शर्मा की। आशुतोष शर्मा ने पिछले सीजन में बहुत वाई लूटी, काफी मैचेस जिताए हैं और 5 इनिंग में अच्छा, जो अभी लास्ट की 5 इनिंग खेल के आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छे फॉर्म में है। मिचेल स्टार्क विकेट को लेकर काफी खतरनाक गेंदबाज हैं, 3 विकेट ले चुके हैं, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 5 में से 3 इनिंग में विकेट ले रहे हैं। इस वेन्यू पे एक मैच में 2 विकेट लिए हैं और एलएसजी के खिलाफ 2 इनिंग में 4 विकेट लिए हैं, तो बढ़िया फॉर्म में है। कुलदीप यादव की बात कर लें। कुलदीप यादव की जो रिसेंट 5 इनिंग में 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, तो कुलदीप यादव का एक सिस्टम बहुत अच्छा है। वो 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट इस तरह से ही विकेट लेते हैं और लास्ट 5 इनिंग में 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट लिए हैं, तो 5 इनिंग में 7 विकेट है इनके एलएसजी के खिलाफ, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी पिक हो सकते हैं। बात कर लें मोहित शर्मा की। मोहित शर्मा के पिछले 5 मैचों में मात्र 5 विकेट हैं, जिसमें से 3 मैचों में विकेट लेस गए हैं। एलएसजी के खिलाफ 3 मैच में 6 विकेट हैं। नटराजन की बात करें तो 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, कुछ 6 विकेट लिए हैं और एलएसजी के खिलाफ 4 इनिंग में 2 विकेट ले पाए हैं। मुकेश कुमार की बात करें तो हर 5 मैचों में विकेट लेकर आ रहे हैं, 3 इनिंग में 2 विकेट का रिकॉर्ड है, अच्छे बॉलर होंगे। अब हम आगे बात करते हैं इस ग्राउंड पे बैटिंग पैटर्न क्या है। फर्स्ट इनिंग में क्या रन बन रहा है, सेकंड इनिंग में क्या रन बन रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में किस टाइप के बॉलर विकेट ले रहे हैं और सेकंड इनिंग में किस टाइप के बॉलर विकेट ले रहे हैं, तो अब हम उन पर बात कर लेते हैं। आइए बैटिंग फर्स्ट की बात कर लेते हैं। बैटिंग फर्स्ट पे इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड देखिए, ये डेसी 5 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ और आसाम के बीच का मैच था। 11 रन, 1 रन, 15 रन, मतलब अगर बात की जाए ओपनिंग जोड़ी की, हम देख लेते हैं यहाँ ओपनर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक अंदाजा हो जाएगा। ओपनर जो है हमारे वो पहले फ्लॉप रहे हैं दोनों, फिर एक फ्लॉप, फिर दोनों फ्लॉप, फिर एक फ्लॉप, फिर एक फ्लॉप, फिर एक फ्लॉप, दोनों फ्लॉप। तो देखा जाए तो एक मैच में दोनों फ्लॉप, एक में एक फ्लॉप, एक में फिर दोनों फ्लॉप, फिर एक फ्लॉप, फिर एक फ्लॉप और दोनों फ्लॉप। तो दोनों ओपनर 7 मैचों का रिकॉर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें से 3 मैचों में दोनों ओपनर फ्लॉप रहे हैं एक साथ, तो ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक मैच जो मैं देख रहा हूँ, ये मैच 14 जून का इंडिया का मैच है, इसमें बड़े प्लेयर खेले थे, तो ये भी एक सिनारियो बन सकता है। यहाँ पर इन दोनों ओपनर चले हैं, तो ये भी हमारे लिए देखने वाली बात है। ये भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, यहाँ भी एक ओपनर और 3 नंबर का प्लेयर चला है, तो मैंने इसलिए आपको बताया था कि मैं 2 बड़ी टीमों के मैच का रिकॉर्ड भी इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि रणजी के मुकाबले और इंटरनेशनल मुकाबलों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है और आईपीएल कहीं ना कहीं इंटरनेशनल को मैच करता है, तो थोड़ा सा हम लोग इन रिकॉर्ड्स को भी स्पेशल तरीके से देखेंगे, क्योंकि जो रणजी के
रणजी के जो मैचेस हैं वो अलग बात कर रहे हैं, और रणजी के आंकड़े कुछ अलग बात कर रहे हैं, और ये जो इंटरनेशनल है वो अलग कर रहे हैं, पर फिर भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ 1 2 3 पूरा फेल रहा है। यहाँ तीसरे नंबर का बल्लेबाज जो है वो 7 में से 4 इनिंग में फेल रहा है, तो तीसरे नंबर का बल्लेबाज हमारे लिए रोटेशन में रहेगा। तो अब हम टीम में ओपनिंग डायरेक्ट ही आपको कर देता हूँ कंप्लीट कि इन 3 में से एक ओपनर और एक 3 नंबर का है। एक टीम ऐसी बनेगी, एक टीम बनेगी हमारी इन 3 में से एक में हम दोनों ओपनर लेंगे, 3 नंबर नहीं लेंगे। फिर एक टीम बनेगी इन दोनों ओपनर में से एक, और फिर 3 और 4 में से एक लेंगे। ठीक है, ये हमारे 2 कॉम्बिनेशन अभी जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि जहां ऊपर कोलैप्स हो रहा है, जहां ऊपर के टॉप 3 जा रहे हैं वहां 4 नंबर 6 7 8, तो हम एक टीम मान के चलेंगे कि ऊपर का हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करता है, और तो हम क्या करेंगे 4 5 6 7 8 में से 3 बल्लेबाज को ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा एक रिकॉर्ड बोल रहा है कि 4 नंबर के प्लेयर का भी यहाँ परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, एक ही बार अच्छा रन बनाया, बाकी पूरी जगह फेल रहा है। और 5 नंबर का जो बल्लेबाज है वो भी हमारी 3 मैचों में फेल रहा है, 2 मैचों में ही उसने रन बनाए हैं। तो 5 नंबर पे 2 बड़े नाम आते हैं, एक अक्षर पटेल और यहाँ से आएंगे आयुष बदोनी। यहाँ निकोलस पूरन और आयुष बदोनी का चेंज भी हो सकता है। तो अक्षर पटेल को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, ये भले रिकॉर्ड्स कुछ भी बोल रहे हो, पर हमको अक्षर पटेल को ड्रॉप अभी नहीं कर सकते, हम उन्हें एज ए बॉलर टीम में लेके खिलाएंगे। और अगर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को यहाँ विकेट मिल रहे हैं तो फिर अक्षर पटेल हमारे लिए बेस्ट चॉइस होंगे। 5 नंबर का प्लेयर हम फिक्स करके चलेंगे। ठीक है ना, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 3 कॉम्बिनेशन हम रहे हैं, दोनों ओपनर ले लेंगे हम, और 3 4 5 में से एक खिलाड़ी ले लेंगे। फिर हम एक काम करेंगे, टॉप 3 में से 2 ले लेंगे, और नीचे के टॉप 3 में, नीचे के बॉटम 3 में से एक ले लेंगे। ठीक है, तो 3 ही बैट्समैन लेके चलना है हमको बैटिंग फर्स्ट से। हमारे को ये रिकॉर्ड समझ में आ रहा है कि हम सिर्फ 3 बैट्समैनों के साथ जाएंगे। जो 3 बैट्समैन है वो बहुत मोर देन इनफ होंगे इस ग्राउंड पे। ठीक है, अब हम बैटिंग सेकंड का पैटर्न देख लेते हैं। ये डीसी बैटिंग करेगी तो ये बैटिंग ऑर्डर रहेगा, एलएसजी बैटिंग करेगी तो ये वाला बैटिंग ऑर्डर रहेगा, ये दोनों आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम सेकंड वाले बैटिंग पैटर्न की बात करते हैं कि बैटिंग सेकंड में किस तरह से चेज हो रहा है। बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड जो है राजशेखर रेड्डी एसीए बीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम है ये। तो सेकंड बैटिंग में एक ओपनर चला है और बाकी पूरी टीम कोलैप्स कर गई है। सेकंड में क्या हुआ है, दोनों ओपनर में थोड़े बहुत रन बनाए हैं, तीसरे नंबर का प्लेयर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है यहाँ पर, चौथा नंबर उसमें रन बनाए हैं, और फिर 5वां फ्लॉप रहा है, छठे ने बनाया है। ठीक है, तो ये एक वो बन रहा है। अभी हम एक चीज देख लेते हैं, थोड़ा सा आप नोटिस कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा तो आपको टीम बनाने टाइम काम आएगा कि ओपनर बल्लेबाज एक बार फेल, दोनों फेल, दोनों फेल, फिर एक फेल, एक फेल और एक फेल। देखिए 1 2 3 4 4 जगह ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर में से 4 मैच में एक ही ओपनर चला है। ठीक है, तो हम 4 टीमें अगर बना रहे हैं तो 4 टीमें हम ऐसी बनाएं कि जिसमें एक ही ओपनर लेके चले और उनको रोटेट कर लें। ठीक, फिर एक टीम ऐसी है जहाँ 2 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर हमारे फ्लॉप हुए सेकंड इनिंग में, तो हम 2 टीम ऐसी बनाएं कि पहली इनिंग में अच्छे रन बनाए हो और दूसरी इनिंग में हमारे ओपनर दोनों फेल हो गए हो। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा ये बन गया। फिर उसमें क्या बता रहे हैं कि ये टॉप 4 ही फेल हो गए, जो संभावना कम है, इसको हम रोटेट करके चलेंगे। दोनों ओपनर फेल हो रहे हैं तो 3 और 4 नंबर का अच्छा रन बन रहा है, तो हम एक काम करेंगे 3 4 5 6 में से 3 खिलाड़ी लेंगे, इसमें से 3 खिलाड़ी चुन लेंगे अगर जब हम दोनों ओपनर फ्लॉप कर रहे हैं तो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन एक ही बन रहा है कि हम दोनों ओपनर में से एक ले रहे हैं, फिर हम 3 और 4 में से एक ले रहे हैं, और 5 6 7 में से एक ले रहे हैं, तो ये हम 3 हो गए। फिर अगर जब हम दोनों ओपनर ले रहे हैं तो 3 4 5 में से हम एक खिलाड़ी ले रहे हैं मात्र, तो ये 3, तो 3 और 3 6 बैट्समैन का कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा है, दोनों ही टीम से 6 बैट्समैन करीब आएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्योंकि नीचे तक तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ 2 नंबर 3 बैट्समैन के बाद सारे फ्लॉप, ये देखिए तीसरे नंबर के बाद सारे फ्लॉप, यहाँ चौथे नंबर के बाद सारे फ्लॉप, यहाँ 5वें नंबर के बाद सारे फ्लॉप। तो लगभग 2 या 3 खिलाड़ी ही हैं जो ऊपर के रन बना रहे हैं, बाकी सभी लोग फ्लॉप हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप सेकंड इनिंग को बनाएंगे। अगर आप को ऐसा लगता है कि पहली इनिंग अच्छा स्कोर कर रही है तो सेकंड इनिंग को कोलैप्स कराना है, या एक आध ओपनर लगा के बाकी टीम कोलैप्स की तैयारी में हम रखेंगे और देखते हैं कि जिसका बॉलिंग अटैक अच्छा होगा वो टीम, अगर मान लो सेकंड बैटिंग कर रही है तो हो सकता है कि एक आध खिलाड़ी बैट्समैन टीम में से आए, बाकी सारी टीम कोलैप्स कर जाए। तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को आप देखिएगा। और पहले तो आप जो मैंने भी आपको खिलाड़ियों के वो बताए हैं आंकड़े कि कौन से खिलाड़ियों का भी टॉप रिसेंट का फॉर्म अच्छा है, उन खिलाड़ियों को भी आप चूज कर लीजिए और उनका भी एक लिस्टिंग कर लीजिए और उनको इस बैटिंग सिचुएशन पे रख के देखिए तो वो कौन परफॉर्म कर पाएगा, उस खिलाड़ी को हमको पिक करना है। आइए बॉलिंग का रिकॉर्ड देख लेते हैं कि बॉलिंग क्या बोल रही है। बॉलिंग फर्स्ट में हम देख रहे हैं एक मैच में 207 रन बने हैं, 3 विकेट लिए हैं। 203 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पे, माफी चाहता हूं। उसमें लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ने 2-1-3-1 7 मैचों में 4 मैच ऐसा रहे जिसमें लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ने विकेट लिए। तो हमारे लिए लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम में टी नटराजन है और लेफ्ट आर्म फास्ट में स्टार्क है। तो हम लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम में हम टी नटराजन को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे मिचेल स्टार्क के ऊपर। और अगर एलएसजी करती है तो मोहसिन खान है, पर मोहसिन खान की इंजरी अपडेट है, देखते हैं क्या होता है, इनकी जगह कोई लेफ्ट आर्मर होता है तो पहली इनिंग में एक लेफ्ट आर्मर हमारे लिए मोस्ट पिक होगा और हम उसको लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं राइट आर्म फास्ट की। तो राइट आर्म फास्ट को यहाँ 2 बार विकेट मिले हैं और एक बार एक ही मैच में दोनों जन विकेट ले गए हैं, जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के जिसमें इंडिया के फास्टर से दोनों विकेट ले गए हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम की बात करें तो राइट आर्म फास्ट मीडियम कंसिस्टेंट रहा है, पूरे 5-7 में से 6 बार विकेट ले गया है। तो दोनों टीमों में मोहित शर्मा और मुकेश कुमार में से हमको किसी एक को पिक करना है। यहाँ आकाशदीप और आवेश खान में से हमको किसी एक को पिक करना है। मिचेल मार्श हमारा ऑलराउंडर सेक्शन में चले जाएगा, इसको राइट आर्म फास्ट मीडियम में नहीं पिक करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स देखिए 3, 4 और 5, साथ में नीचे भी एक। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट इनिंग में। तो हमारे लिए चॉइस हो गई है, अगर डीसी पहले बॉलिंग करती है तो अक्षर पटेल हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर होंगे, इन्हें हम एज ए कैप्टन भी ले सकते हैं। ठीक है, और शहबाज अहमद इधर से रहेंगे। अगर पहली बॉलिंग की बात आएगी तो शहबाज अहमद को भी हम पिक कर सकते हैं। चाइनामैन ने एक बार विकेट लिया है और लेग ब्रेक ने एक बार यहाँ विकेट लिया है। तो ये दोनों चीज देख रहे हैं कि लेग ब्रेक बॉलर को कोई खास सफलता नहीं है। स्पिनर में सिर्फ इस ग्राउंड पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है जिन्होंने पहली इनिंग में अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है अगर डीसी पहले बॉलिंग करेगी तो टी नटराजन और मिचेल स्टार्क में से एक, मोहित शर्मा मुकेश कुमार में से एक, अक्षर पटेल और कुलदीप में से एक। तो अक्षर पटेल तो फिक्स चॉइस रहेंगे हमारी। हम एक आध यहाँ से एक आध ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से एक आध ड्रॉप करके कुलदीप यादव को एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हैं अगर बात स्लो विकेट की रही कि विकेट ज़्यादा ही स्लो है। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इनको आप रोटेशन करेंगे तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन के निकलेगा और सेम कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर कॉम्बिनेशन की बात कर लेकर मोहसिन खान खेलेंगे तो मोहसिन खान और इन तीनों में से 2 बॉलर, फिर मोहसिन खान, इन दोनों में से एक और शहबाज अहमद, ये 3। तो इस तरीके से ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको आप रोटेट कर लेंगे। तो ये बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड है। हम बॉलिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। बॉलिंग सेकंड यहाँ किस तरह कर रही है, बॉलिंग सेकंड की बात कर लेते हैं। बॉलिंग सेकंड में लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को 2 बार विकेट मिले हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को एक और मिला है, मतलब 3 बार मिले हैं। आपका राइट आर्म फास्ट जो बॉलर रहा है उसको लगभग 7 में से 5 मैचों में विकेट मिले हैं और अच्छे विकेट मिले हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम को 2 बार विकेट मिले हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम को 6 मैचेस में एक साथ विकेट मिले हैं मतलब। तो अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन क्या बनता है हम समझ लेते हैं फास्टरों का। फास्टर में हमको
लेफ्ट आर्म को हमको रोटेशन में रखना है, फिक्स नहीं करना है। राइट आर्म फास्ट अगर हमारे पास है और राइट आर्म मीडियम फास्ट है, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मेरे हिसाब से अगर सेकंड इनिंग की बात की जाए तो राइट आर्म फास्ट तो कोई है ही नहीं, मोहित शर्मा और मुकेश कुमार दोनों को एक साथ लेके हम जा सकते हैं। इन दोनों को ड्रॉप करके इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं। फिर एक टीम में हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, तो ये दो हमारे फास्ट बॉलर होंगे। किसी टीम में हम ये भी कर सकते हैं जहां हम थोड़ा सा बैट्समैन कम लेके चलें, 2 या 3 बैट्समैन लेके चलें और इन इन दोनों में से एक और इन दोनों को कंपलसरी कर लें। तो ऐसे 3 फास्टर हो जाएंगे और एक हमारा ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो है, अगर डेली की बात की जाए तो ये बैटिंग सेक्शन से भी हमारे पास आ रहा है, तो इसको देख लेंगे, हम देखते हैं। ठीक है, तो फास्टर बॉलर में कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया ना। फास्टर में हमको इस तरह से चलना है। यहाँ पर आकाशदीप आवेश खान है, तो आकाशदीप आवेश खान दोनों को एक साथ ले लें, मोहसिन खान को भी रख लें, 3 हो जाए, और आकाशदीप और आवेश खान को ले लें और मोहसिन खान को ड्रॉप कर दें। ठीक है, ये हमारा यहाँ से कॉम्बिनेशन बनता है। अगर हम यहाँ से बात करें स्पिनरों की, तो स्पिनरों का जो है यहाँ रिकॉर्ड देख लेते हैं। हमने देखा फर्स्ट इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स चलता है, सेकंड इनिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट ही नहीं मिल रहे हैं। यहाँ चाइनामैन चल रहा है, तो चाइनामैन में कुलदीप डीसी के लिए प्लस पॉइंट होंगे। तो अब एक ट्रम्प ये हो सकता है, हम एक टीम ऐसी ट्रम्प बना दें। हर बार मेरे मुंह से निकलता है ट्रम्प का, और वो ट्रम्प हमेशा काम करता है। इस बार आप चेक कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं कि एक टीम में हम अक्षर पटेल को सेकंड इनिंग में अगर डीसी बैट बॉलिंग करती है तो अक्षर पटेल को हम ड्रॉप कर दें और कुलदीप ले लें, या अक्षर पटेल को भी हम रख लें, एज ए बैट्समैन रख लें भले, पर कुलदीप को हम इससे प्रायोरिटी पे लें और सीबीसी करके चलें। तो ये देखिए आप, 3-3 विकेट है, तो ये ट्रम्प हो सकता है। कुलदीप मेरे हिसाब से ज़्यादा पिक नहीं होगा कुलदीप का, तो ये हमारा एक ट्रम्प प्लेयर मैंने आपको दे दिया है। हर मैच में एक आध दो ही खिलाड़ी होते हैं जो ट्रम्प का काम करते हैं, बाकी तो सेम एज इट इज टीम में सब बनाते हैं। लेग ब्रेक को भी विकेट मिल रहा है, 4 बार एक एक विकेट मिला है। ऑफ ब्रेक को भी विकेट, एक विकेट मिला है। तो स्पिनरों में हमारे पास लेग ब्रेक में इधर तो कोई है नहीं, तो वहाँ हम कुलदीप को प्रेफरेंस करेंगे, और यार रवि बिश्नोई भी हम फिक्स लेके चलेंगे सेकंड इनिंग में। तो ये चार्ट ले लीजिए, और मेरा आपसे ये निवेदन है कि बहुत मेहनत से हम लोग ये बनाते हैं, तो ये चार्ट आप फोटो क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, तो थोड़ा सा आपको मिलाने में काम आएगा। और मेरे पिछले के 3 वीडियो भी हैं, काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं उनके ऊपर, पर आप पिछले 3 वीडियो भी देखेंगे, वो लगभग ऑलमोस्ट जीटी टीम मैंने उसमें दी है, और मेरा जो एनालिसिस है वो लगभग फिक्स बैठ रहा है, और मैं भी खुद लगभग 9-10 खिलाड़ी टीम में लेके आ रहा हूँ। एक आध ट्रम्प प्लेयर के या कप्तान सीवीसी में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, पर नो डाउट हम लोग मिलजुल के खेलेंगे तो अच्छा आएगा। लेकिन आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो भी चेक करिएगा, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उसमें भी मैंने जो बताया वो लगभग ऑलमोस्ट सही हुआ है। तो आइए अब हम यहाँ हमारा कंक्लूड करते हैं, और ये पूरा चार्ट के हिसाब से आप टीम बनाएंगे तो बहुत अच्छा विनिंग करेंगे। और आने आने वाले मैच के लिए आपको ऑल द बेस्ट। शुभ नमस्कार, चलते हैं, अलविदा।